सबसे पहले थैंक्स अ लॉट। पिछली हमारी जो पार्ट सीरीज़ वाली वीडियो थी उस पर काफ़ी व्यूज़ भी आ गए एंड जिन्होंने भी देखी होगी थैंक्स अ लॉट। जहाँ पे भी होंगे, क्या कनाडा, इंडिया और भी दूसरे देशों में कहीं गई होगी, तो थैंक यू। बट मेजर प्रॉब्लम उसकी ये थी कि उसमें हम कमेंट्स सेक्शन पता नहीं कैसे डिसेबल हो गया, मेरे से गलती से वो किड्स के लिए भी हो गई। तो जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पे किड्स के लिए भी हो जाती है तो कमेंट्स डिसेबल हो जाते हैं। मैंने बड़ी ट्राई करी, मुझे पता ही अभी सुबह 3-4 घंटे पहले था कि वो किड्स के लिए हो रखी है, कोई कमेंट सेक्शन नहीं आ पा रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं। बट एनीवे, आज का जो नया टॉपिक है इट्स वेरी कूल, इट्स वेरी मज़ेदार टॉपिक है। खाली बैठे हुए थे घर पे, मुझे दीपक भाई ने आइडिया दिया क्यों ना ये करा जाए। तो दीपक भाई बताएंगे, आप तो इनसे मिले हुए भी हो, यही बताएंगे कि इस टॉपिक को इन्होंने कैसे चूज़ किया। बताओ दीपक भाई। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दीपक भाई, किस में क्या बोलते कंफर्टेबल होंगे, पंजाबी में कि हिंदी में? मैं दोहां च कंफर्टेबल हाँ ब्रो। ठीक है, फिर आज हिंदी में करते हैं फिर। ठीक है, आज हिंदी में बात करनी है हमने। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार मैं पंजाबी में करूँगा। ठीक है, तो फिर कॉमेडी होगा वो। कॉमेडी हो, वही उसी से व्यू आया मेरे ख्याल से, वैसे तो आने नहीं है। और दीपक भाई, जैसे आपने मेरे को बता रहे थे कि आपने वो सब कुछ देखा, अपनी फोटोज आपने मुझे भी दिखाई। हाँ हाँ। तो यार एक बार बताओ, सबसे पहले ट्यूशन कब लगाया आपने? जब भी ट्यूशन की मेमोरीज स्कूल से आता, कभी कभी ट्यूशन भी लाइक जब मैं ट्यूशन ਲਾਇਆ ਸੀ आई थिंक फर्स्ट सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੀਦੀ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਹੋਤੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਐਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਟਰੂ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਬਸ। ਤੇ ਐਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਆ। सबसे पहले ट्यूशन से गया, वाह। मैं भी ट्यूशन सबसे पहले गया हूँगा एट मैक्स 3rd क्लास में या 2nd क्लास में गया था। फिर बीच में थोड़ा बहुत नहीं गया ट्यूशन, उसके बाद 5th या 6th से मेरा फिर कॉन्टीन्यूस शुरू हो गया था। मे बी स्कूल से ज़्यादा कभी कभी मेमोरीज हमारी ट्यूशन में बन जाती है। जी जी जी, बट स्कूल तो वैसे ही बेस्ट है ही। हाँ, स्कूल तो बेस्ट होता है, बट ट्यूशन ये होता है ना कि जैसे हम एक पर्टिकुलर स्कूल तो हमारा एक ये वो है, डेली रूटीन होती है ना, क्या कि वो करना ही करना है, बंक नहीं मार सकते। हाँ, और ट्यूशन जो होता है ना कि वो ये होता है कि एक्स्ट्रा कुछ हम जाते हैं बाहर है ना घूमने, तो और भी मजा आता है। कई बार कई बार ट्यूशन ही नहीं पहुंचे। अच्छा, ट्यूशन निकल गए बट पहुंचे ही नहीं। बंक मारा है फिर? हाँ, बहुत बार मारा। पकड़े गए? पकड़ा 1-2 बार गया था, बट वहाँ पे बहाने बुने मार दिए तो बच गए थे। नहीं, मैं तो पकड़ा भी गया था। कोई अगर देख भी रहा होगा उनमें से, पहले मैंने उनको तो एक्चुअली भेजी नहीं अभी तक वीडियो, जो थे मेरे साथ घूमने वाले। तो बाई चांस इन फ्यूचर कभी अगर देखेंगे भी तो हुआ ही होता। 2014 की बात है, जनवरी 1st। तो हमने प्लान किया हुआ था कि उस दिन हमारा ट्यूशन होना था फिजिक्स का। हमारे स्कूल के टीचर, या सॉरी मैथ्स का ट्यूशन होना था। हमारी मैथ्स की मैम ही थी शायद से, गुसाई मैम, जो हमें पढ़ाती थी। हमने सोचा क्यों ना बंक मारते हैं, नहीं जाते हैं और हम सीधा जाएंगे मसूरी घूमने के लिए, और बहाना देंगे कि हमारे फिजिक्स टीचर का बर्थडे है। सबके सब सुबह 10 बजे निकल गए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी निकलूँगा साथ में। और हम चले गए मसूरी घूमा। जॉर्ज एवरेस्ट बहुत बढ़िया जगह है मसूरी, बाय द वे। इतनी जगह वहाँ पे हम घूमे फिरे, खाना पीना खाया, बहुत फन था। आते आते हमें वही लेट 6 बज गए, और मैं घर पर बता के गया था कि मैं आ जाऊँगा शाम तक। अगर सुबह के 9 बजे निकले हुए तो आ जाएंगे 2-3 बजे तक मैक्स, बट 6 बजे तक, 6-6:30 उधर मेरे घर वाले बाहर थे, पड़ोसियों के साथ खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे। मेरे को कॉल्स बहुत आ रही थी एक तो, बट मैंने उठाई नहीं फ़ोन। कम से कम 16 से 17 मिस कॉल्स। डर के मारे नहीं उठा पाए कि जवाब क्या देना है ना। जब पता ही नहीं होता कब पहुंचेंगे घर पे। ये पता नहीं क्या था कि मैंने क्यों नहीं उठाया, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट मैंने उठाया ही नहीं फ़ोन। मैं पहुँच गया घर। पहले तो मेरे घर वालों ने बड़े प्यार से बाहर के, अच्छा अंदर चले जाओ, क्या बोलते हैं, शेक बनाया हुआ है, पता नहीं क्या कुछ भी बनाया है, चेंज कर ले। मैं क्या चलो ठीक है, मैं क्या चलो चीज़ें सेटल है। उसके बाद जो मेरी तोड़ाई हुई है, जो मेरे पापा ने मेरे को तोड़ा है मेरी मम्मी ने तो उधर से ही वही किचन के दरवाजे से खड़ी हुई, मारो मारो ये तो बिगड़ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सब, और बताया किसने था हमारे कि हम बंक मारा हुआ है, जो हमारी मैम थी उसके बेटे ने। अच्छा।
उसको लेके ही नहीं गए थे, घर का बेदी लड़का डाय, उसको लेके ही नहीं गए थे। अच्छा, वो रह गया बेचारा। हाँ, उसको लेके ही नहीं गए, अब आपको पता ही है मेरा, उसको लेके ही नहीं गए। ठीक है, वैसे अगर धुलाई वाली मेमोरीज होती हैं वो तो मेरे पास भी बहुत है। तोड़ा घर वालों ने? हाँ, नहीं मेरे डैड नहीं तोड़ते थे, मम्मी बहुत तोड़ती थी। वो तो बहुत तोड़ा है। और मेनली मेरी पिटाई होती थी पढ़ाई के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग एज यूजुअल सभी इंडियंस के वही उसी रिगार्डिंग की पिटाई होती है, नंबर नहीं आने। या मेरे तो ये होता था ना कि जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग आना तो मेरे हाथ जुड़ जाने, भगवान इस बार बचा ले, अगली बार पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। और ऐसी कि एक बार क्या हुआ ना, मम्मी कह रही कि चलो पेरेंट टीचर, मैं उस बार कॉन्फिडेंट कि भाई इस बार तो कोई शिकायत नहीं है, कि भाई बढ़िया नंबर आए हुए हैं, है ना। तो इस बार मम्मी कह रही कि पेरेंट टीचर मीटिंग पे चलेगा, वरना मैं कभी नहीं मानता था, पहली बार में कि हाँ मैं चलूंगा, है ना। तब मैं मान भी गया। आप लोगों पे ऑप्शन भी था जाने ना जाने? नहीं, वो पूछते थे, फॉर्मल टॉक थी, बट जाना तो फिर भी पड़ता ही था। और तभी क्या हुआ ना कि लाइक 6th की बात आई थिंक, और हमारे जो टीचर हैं उनके पास गए, वो टीचर कह रहे कि आज तक 4 महीने हो गए मैंने इसकी कभी नोटबुक चेक नहीं करके देखी। मम्मी कह रही कि रोज तो आता है स्कूल में, ऐसे कैसे नोटबुक चेक की? वो कह रही कि जब स्टार्ट होता है ना अपनी नोटबुक चेक करवाने के लिए, जैसे लाइन चलती रहती है, 5वें पे खड़ा है ना, जब इसने देख लिया कि 2 आगे रह गए, क्या फिर वो निकल जाता है लाइन से कि मेरी नोटबुक रहेगी, फिर सबसे लास्ट में लग जाता है। अच्छा। तब मेरी रेसेस हो जाती है या फिर पीरियड खत्म हो जाता है। तो उस रिगार्डिंग मेरे बहुत पिटाई हुई थी घर पे जाके। उसके बाद भी मैं 6ठी क्लास तक था, 6ठी क्लास से मैं स्कूल था, मेरा चेंज हुआ, मैं गया दून ब्लॉसम्स में, वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगी हर 2 महीने में। पहले होती थी वहाँ पे, जैसे एग्जाम्स हो गए उसके बाद हो गई पेरेंट, हमारी यही होती थी। नहीं, हमारी हर 2 महीने में या 1.5 महीने में एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग कर ली, ऐसे ही जबरदस्ती। तो इसमें फंसा मैं जाता था, क्या बोलते हैं। तो हुआ यूँ, एक मिनट जरा कॉल आ रही, काट दिया जाए। तो हुआ यूँ, मेरी टीचर मेरे को देख के कह रही है कि इसने बड़ा परेशान कर रखा है मेरे को, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ये मानता ही नहीं है, पता नहीं कभी कुछ करता, कभी बातें करता रहता है। मैं बातें तो करता नहीं इतनी। एक्चुअली बाद में उन्होंने मेरे को मिस जज कर लिया किसी एक और लड़के के साथ, उसका नाम भी सचिन राणा। मेरी मम्मी के आंसू आ गए कि यार ये ऐसा था, ये ऐसा है वो। जबकि उस समय मैं नए स्कूल में गया था, तो नए स्कूल में बंदा थोड़ा कम शरारतें करता है ना, ऑब्वियसली होता है। बट उससे पहले मैं 4थी क्लास में गया था, मेरे चाचा आए थे मेरे साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में। मेरी टीचर रो गई थी, हिंदी की टीचर, कह रही कि इसको समझाया करो, क्या करता है इसके पापा को भेजा करो, क्या बोलते पेरेंट टीचर मीटिंग में, और आंखें आंसू साफ कर रही है। मैं इतना तो किसी को तंग किया भी नहीं है। वो फैक्टर होता है, जबकि वरना टीचर्स लाइक एक शिकायत को 3-4 बढ़ा के बता देते थे। ये तो है, घर पे पिटाई बहुत होती है उसके बाद में, बहुत ज़्यादा। बट लेकिन ये भाई हुआ यूँ, 2nd क्लास की बात है, मेरे को टीचर ने मार दिया रैपट, मेरे नाक से निकल गया खून। बताया था तुमने पहले। मेरे नाक से निकल गया खून। उसके बाद तो मेरी मम्मी आई, कहा कि कोई चक्कर नहीं। पहले तो मेरी मैम डर गई तो ये टीचर कंप्लेन ना हो जाए, मेरी जॉब ना चल जाए, जो भी है। मैं क्या यार, अच्छी बात है। अब मेरे पास आएगी मतलब पावर। उधर से मेरी मम्मी आई, कह रही कोई चक्कर नहीं, 1-2 और मारने थे। ओ तेरी, उसके बाद तो मैं क्या ही बताऊँ। उस बाद मेरी तो धुलाई होती गई 12वीं के बाद मेरी आखिरी बार धुलाई हुई थी, 12वीं में, उसके बाद तो नहीं हुई। मेरी लास्ट बार आई थिंक हुई थी धुलाई घर वालों से, वो 10th में हुई होगी आई थिंक, क्योंकि मैं 10th के बाद मैं कॉलेज में चला गया था। अच्छा, तो वैसे घर वाले टेंशन में आ जाते हैं कि वैसे बिगड़ ना जाए। सही बात है। बट मेन एग्जामिनेशंस को लेके भी बड़ी हुई है थोड़ी। मेरी हमेशा एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ही तोड़ाई हुई है। टेस्ट मेरे तो मेन तो ये होता था कि अगर किसी टीचर को कंप्लेंट होती थी ना, तो मेरी सिस्टर है जो 3 क्लास मतलब छोटी थी मेरे से, है ना, तो उसको बुला लेती मैडम, उसको बोलती घर जाके मम्मी को बताना। और जब मम्मी को उसने सीधा बता देना। कई बार मैं रिश्वत भी देता था कि नहीं बताइयो, है ना, कि ये खाएंगे, ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा, बट नहीं बता दिया, हर बार बताया जाता था। और उसके सामने फिर मेरी पिटाई होती थी मम्मी से। मेरे तो ऐसी है, एक बार मेरी टेस्ट कॉपियाँ छुपाई हुई थी मेरी। मैं तो ऑलवेज छुपाता था भाई, बिल्कुल। मेरी हर मंथ नई नोटबुक लगती है सब्जेक्ट की, क्योंकि वो पिछली खाली रहती थी। क्योंकि जब भी ये हमें एक होता था ना कि
एक मास ऐसा टाइम आता था जब सारे टीचर्स कहते थे कि आज हमने नोटबुक्स चेक करनी है तुम्हारी पुरानी, कि तुम लोगों का कैसा परफॉर्मेंस है। तो उस समय मैं एक रोज पहले का होमवर्क कर लेता था और नई नोटबुक लेके चला जाता था कि पुरानी घर पे रहेगी। अच्छा, मेरी टेस्ट कॉपी हमारी होती थी स्कूल में पतली पतली, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए। अब हर महीने या 1.5 महीने में टेस्ट होता था, उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, टेस्ट हुए और जी एक सब्जेक्ट था सोशल साइंस ऐसे उस समय 7th या 8th में, ज्योग्राफी जो भी रहा होगा, ज्योग्राफी या कुछ रहा होगा, उसमें आगे मेरे नंबर 18-20 में से। बट बाकी जितने भी थे सब में 11-10-9 11-10-9 11-10-9। अगले दिन हमारी कोऑर्डिनेटर आती है, कहती है कि बेटा कल डायरी में सब अपने नंबर लिख कर आना, नंबर्स, और उसके आगे पेरेंट्स के साइन होने चाहिए। मैं क्या इतना डरा दिया, मैं सारी की सारी जितनी भी छोटी छोटी पतली पतली कॉपियाँ होती थी वो छुपा दी मैंने कोनों में, और एक कॉपी निकाल के रखी मैंने ज्योग्राफी की। मैं कहा ये देखो मेरे नंबर बहुत बढ़िया आए हैं, साइन कर दो उसके आगे। मेरे फादर उसके सामने साइन कर रहे थे, मैंने कहा इसके सामने साइन नहीं करना, उसके नीचे साइन करना है। नीचे कर दो, ताकि मैं नीचे साइन करा ली, बाकी सारे के सारे बाद में लिख दूंगा सुबह, है ना। तो हुआ यूँ, मेरे चाचा देख ये नीचे क्यों साइन करवा रहा है, उधर से मेरे पापा ये तो बैठ नहीं रहा, उधर से मेरे चाचा आए, भाई जी ये देखो इसने क्या बोलते हैं छुपाई हुई है, इसने कॉपियाँ छुपाई हुई हैं, इसके नंबर देखो। उसके बाद जो मेरी फिर तुड़ाई हुई, ये 8वीं-9वीं की बात है। मैं क्या मेरे चाचा, इनफैक्ट मेरे को चाचा ने बचाया भी है 2 बार, 2 इंस्टेंसेस पे। एक तो मेरे को पता है, एक जो यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता पर जो दूसरा इंस्टेंस था वो ऐसा कि मेरे 7वीं में पहली मैं जब गया था दून ब्लॉसम्स, मेरे नंबर आए थे 40, 42, 45, 100 में से। तो मैं अपने चाचा के साथ था, तो उस समय हमारा क्या होता था, रिजल्ट दिखाते थे, नंबर लिख लो घर ले जा लो। मेरे चाचा लेकर आ गए, पर उसमें उन्होंने चेंज कर दिया फिर, ताकि पिटाई ना हो। पिटाई ना हो कि या पिटाई कम हो? नहीं, पिटाई तो वैसे ही कम हो बट ना हो। ओके। पर दूसरी बार जो था वो मैं बता नहीं सकता। हाँ, वो कॉन्फिडेंशियल है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, जब मेरे को उन्होंने बचाया, ठीक था। अगर चाचा जी सुन रहे होगे आप तो नहीं जान जाओगे कि किस बारे में बात हो रही है। महाशिवरात्रि थी। तो ऐसी अपना मेमोरी है ना बहुत ज्यादा। तो अपना 10th और 12th के तो नंबर जितने भी थे इतने तो नॉर्मल हमारी चलती गई, तो गाड़ी चलती गई, है ना। 2nd क्लास में लास्ट टाइम मैं फर्स्ट आया था। उसके बाद मैं कभी फर्स्ट नहीं आया। उसके बाद 70, 60, 50, 70, 60, 50 इस रेंज में नंबर है ना। और जब 10th में आ गए थे ना, तो मेरी मम्मी भी हाथ खड़े करके बैठ गई थी, भाई ना तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आपने नलायक है। फिर आपने पॉलिटेक्निक करी? हाँ, पॉलिटेक्निक किया यार, JW दिया। आपको पता पॉलिटेक्निक जो लेते हैं क्या कहते थे इंडिया में? क्या? जिनके बस का नहीं होता 11वीं। सही बात है। और ये भी बहुत इंसिडेंट है, पता है क्या? मैंने जब गया था लाइक +1 में एडमिशन करवाने के लिए, है ना, लाइक मेरी परसेंटेज थी शायद 50, 52 इतनी सी थी, है ना। तो मैं और हमारी जो क्लास टीचर थी, है ना, जो इंचार्ज होते हैं, क्लास इंचार्ज, जो बैठी हुई थी, और हम गए, मैं और मम्मी के साथ, है ना। तो वो कह रही कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है? मैं नॉन मेडिकल। वो कह रही पक्का? मैं कह रही मैं आपका फॉर्म अभी नहीं भरी, आप एक बार सोच लो फिर से दोबारा कि यही लेनी है। फिर मैंने घर पे बात की, है ना, डैड से बात की, वो कह रहे कि पॉलिटेक्निक कर ले। पता नहीं था भाई, बिल्कुल भी नहीं पता था कि होता क्या है। लाइक मेरे को तो एक बार 10th में, है ना, जैसे टीचर्स और जैसे उनको होता ही है कि हमारे स्कूल में +1 करें, 12th करें, है ना, तो वो पूछ रहे एक बार कौन से बच्चे ने क्या करना। अपने को तो ये पता था एक मेडिकल होता है, एक नॉन मेडिकल होता है, एक होता है कॉमर्स, है ना, आर्ट्स। ये चीजों का ही पता था बस कि यही चीजें हैं, बस दुनिया खत्म है इसके बाद में। और वही क्या हुआ कि, है ना, ऐसे ही चल रहा। और जो हरपेश है वो उठा, जो पिछले सीरीज में थे क्रिकेट, वो उठा। मैंने तो कहा था पॉलिटेक्निक मतलब JET का पेपर देना है। मैं मेरे होश उड़ गए, मैं ये साली कौन सी चीज आ गई जिसके बारे में साला हमें अभी तक नहीं पता चला, है ना। तो और फिर उसके बारे में ना मैंने पूछा, तो वैसे की हमने दोनों ने इकट्ठी किया स्टडी, है ना, एक ही जगह से किया और एक ही जगह से डिग्री किया, एक ही जगह, मतलब अभी भी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो वैसे हरपेश मेरा 10th क्लास से फ्रेंड है, आपको शायद पता नहीं होगा, दोनों नलायक इकट्ठे ही पढ़े हैं। और जैसे इनके पास 12th की मेमोरी है, मेरे पास वही अपनी पॉलिटेक्निक की मेमोरीज हैं। मेरे फर्स्ट जो बंक था ना, लाइक ऑफिशियली इन द सेंस, जो कॉलेज में होता था वो 1-2 पीरियड बंक कर लिया ना, वो तो हर कोई करता ही है ना। और जो ऑफिशियली वो बड़े वाला बंक था कि लाइक कॉलेज में एंटर हुए, साथ ही बाइक पर गए,
चलो पटियाला घूमने चलते हैं। अच्छा, वो वाला आपकी कॉलेज लाइफ जल्दी शुरू हो गई थी ना, हमारी तो हाँ, फिर after 10th। हमारी तो 11वीं भी थी, 12वीं भी थी। 12वीं के बाद हमने जेई मेंस ये सब के इन पता नहीं कैसे कैसे पेपर थे मैंने दिए, मैं ही बड़ा जानता अच्छा हूँ। है ना, जैसे ओए जैसे हमरा मेरा यार मैं ना दो पेपर बहुत पढ़ के दिए हैं ना। हाँ। एक हो गया जेईटी, तो एक हो गया अपना AIEEE जेई मेन क्या, जेईटी जॉइंट एंट्रेंस जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, ओके पॉलिटेक्निक ब्रो। अच्छा 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 हाँ, और एक वो हो गया, एक हो गया अपना जो है इंजीनियरिंग का गेट। और गेट का तो चलो बाद में बात करेंगे, तो बात की बात पहले है। भी 10th तक पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो फर्स्ट वाला पेपर था ना, उसमें चलो भगवान की कृपा से नलायक तो थे ही, और ऊपर से कॉन्फिडेंस भी जीरो। पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, तेरा भाई पढ़ रहा है 31 to 50, लगा रहा है 41 to 60। ये 20 लगाए ना। हाँ। पहले कॉन्फिडेंस ऐसे पूरा पेपर में, वाह ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। जब बाद में देखा 60 पे पहुंच गया, यहाँ पे तो 50 पे पहुंच जाओ। तो सारे देखे, सारे गलत 20 के, मैं क्या सारे आया तो नेगेटिव में नंबर आएंगे। मेरा जो केस था, मैं गया जेई मेंस का पेपर देने रुड़की, जब मैं 12th पास। IIT? हाँ IIT रुड़की? नहीं IIT रुड़की नहीं, रुड़की गया पेपर देने के लिए। वहाँ मैं जा नहीं सकता। मैं कहूँ ये कोई फेक तो नहीं चल पड़ा? ना वरना मैंने यहाँ थोड़ी आना था। हाँ। और बस कर भैया। मैं दिए जेई मेंस देने गया मैं रुड़की, मैंने लगाए वहाँ पे सीधे तुक्के लगाए, बगल में लड़की बैठी हुई थी, वो लगी मुझे थोड़ी बहुत पड़ाकू सी। मैंने कहा इसी से देखता हूँ मैं, और मैंने सारे देखे और मेरा हो गया जेई मेंस क्लियर। वो जो रिजल्ट आया मुझे नहीं शौक, मैं क्या जेई मेंस क्लियर हो गया मेरे से। आपके पापा को तो प्राउड हो रहा होगा, मेरा बेटा जेई मेंस क्लियर कर गया। वो तो हो गए प्राउड, उन्होंने कहा यार इसने मेहनत तो करी, इस पे दिमाग तो है, बढ़िया करा इसने। फिर गया मैं जेई एडवांस देने, 6 घंटे का पेपर जेई एडवांस देने, और 6 घंटे में से 6 घंटे ऐसे ही बैठा रहा, मुझे कुछ आता नहीं था, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे थे। उधर से मैम आई, बेटा तुम कुछ कर नहीं रहे। मैं क्या, मैं मेरे से तो गलती से क्लियर हो गया जेई मेंस। अब क्या करोगे? वो खुद ही कह रही। और उधर से आगे फिर रिपोर्टर्स, जैसे पहला पेपर हुआ आते हैं ना पूछने के लिए कि बेटा कैसा गया पहला पेपर, जेई एडवांस था, इतना उस समय नया नया आया था जेई एडवांस, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो आए पूछने के लिए हमसे कि कैसा गया पेपर, टफ था। मेरे पास आए, मैं कहा बहुत डिफिकल्ट था सर, मेरे तो बस का ही नहीं हुआ। और उसके बाद कह रहे तरीके से बोलो बेटा, ऐसे तो ना बोलो। थोड़ा ये बोलो कि क्वेश्चंस कहीं कहीं डिफिकल्ट थे, कहीं कहीं ईजी थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर बोल दूंगा। उसके बाद ये बोला, बट मेरा वैसे वो आया नहीं इंटरव्यू, कि उन्होंने देख लिया था इसके बस का नहीं है। भाई पहले क्या कहता था, जब 10th कंप्लीट होती है तो लाइक कॉलेज में जाते हैं तो घर वाले पॉकेट मनी बहुत अच्छी देते हैं ना। जब पहले सेमेस्टर में था, पॉकेट मनी भाई बहुत बढ़िया मिली, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि उस लेवल में सबसे बेस्ट हो सकती है जो। और जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, 6 में से 5 सप्लियां, पॉकेट मनी आती। ऑब्वियसली ब्रो। ये नहीं, ये तकिया कलाम है हमारे भाई। और उसके बाद आगे चलते ये सप्लियां आती है, बट वो तो एक सेमेस्टर में सारी क्लियर होगी। नहीं कॉलेज लाइफ यहाँ नहीं डिस्कस करनी, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। नहीं वो तो मेरे आपका कॉलेज जल्दी, आपका कॉलेज जल्दी शुरू हो गया। आपका कॉलेज से आपने बीटेक भी करी होगी ना? हाँ जी वो अलग है, उसमें हाई लेवल पे गए। मैं हुआ यूं, मैं आया पेपर देके अपना जेई एडवांस का। मैंने कहा घर पे कि मैंने करना ड्रॉप, अगली बार मेरा निकलेगा IIT, ऐसा मैंने सोच के। पिछली बार आया था चलो बढ़िया आया था, जो कट ऑफ होती है उससे 1 नंबर ज़्यादा आ गए थे। बट मैं गया 2 महीने, मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा, बंसल क्लासेस मैंने लगाई हुई थी, और मेरे बस का ही नहीं हुआ। 2 महीने बाद मैंने हार मान ली। पीछे जंबल वर्ड्स खेल रहे हैं मैं और कुछ दोस्त, कि हमने हार मान ली। उनमें से कुछ जो लोग रह गए वो थोड़ा बहुत आगे थे, जिन्होंने पढ़ना था, जिन्होंने क्या बोलते हैं डाउट क्लासेस। हाँ, मेरा दोस्त कह रहा आंटी इसके तो कोई डाउट्स ही नहीं होते। और डाउट्स होंगे क्या जब क्वेश्चन ही नहीं करे हमने कभी सॉल्व। 150 क्वेश्चन फिजिक्स के, 150 केमिस्ट्री के, 150 मैथ्स के, बस की नहीं है। मेरे तो नहीं थी, मैंने हार मान ली। ऊपर जाके मैंने महाभारत देखी, और जब तक है जान मूवी मेरे लैपटॉप में पड़ी रहती थी, मैं ऊपर वाले रूम में बैठता था, वही देखता रहता था। और जैसे जाकिर खान कहता है भाई हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे से तो खासकर नहीं हो पाया। उसके बाद गया मैं जेई मेंस देने के लिए अगले साल। मेरे पापा को फुल मेरे पे भरोसा कि इस बार तो इसने कम से कम 200, 250, 300 मारने। मेरे आए 42 नंबर। What was the reaction क्या था उसके बाद? मेरे पापा कह रहे ये नहीं यार तो मजाक कर रहा होगा, इतने नहीं, सच में इतने 42 नंबर। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं, इस बार मेरे को क्वेश्चन भी समझ आए। पिछली बार तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आए थे, बट इस बार मेरे को क्वेश्चन समझ आए। वो मेरे को देख रहे हैं यार, वो होता नहीं है गैंग्स ऑफ वासेपुर का, क्या करूँ इसका वाला डायलॉग नहीं था। वही था।
फिर अगले दिन जाना था बिट्स प्लानी का पेपर देने। ओह मेरे पापा ने कहा, मेरे क्या क्या किया आपने? बहुत ज़्यादा। मेरे पापा ने कहा रहने दे, तू कहाँ जा रहा है, पेट्रोल के पैसे ही बर्बाद करेगा। मैंने कहा चल ठीक है, कोई चक्कर नहीं, मैं नहीं जा रहा। उसके बाद पेपर नहीं दिया, फिर मेरा चस्का चढ़ा गया मुंबई जाते हैं बैचलर्स ऑफ मास मीडिया करने। वो भी नहीं हुआ। उसके बाद चस्का चढ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी का, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर देने आया था। मैं चंडीगढ़ घूम कर गया, उसमें भी नहीं हुआ। अच्छा, कितने भी नहीं हुआ? कहीं भी नहीं हुआ। सॉरी लिखा आ रहा था हर जगह। ओह शिट। बस मैंने हार मान ली। मैं क्या यार, फिर एक ही था दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे नंबर मेरे आ रखे थे। मैं कहा चल यहीं चलते हैं, कोई चक्कर नहीं। बस यहीं तक थी। उसके बाद की तो यार आपको पता ही है, लाइफ बड़ी बढ़िया थी, मज़ेदार थी जो मेरी स्कूल लाइफ थी। एनी विच वे, चाय पिए दीपू भाई? कॉलेज लाइफ बाद में डिस्कस करते हैं, पार्ट 2 में। थैंक यू बहुत बहुत।